दोस्तों WDMMA द्वारा एक ग्लोबल एयर पावर्स की रिपोर्ट निकाली गई है, जिसमें कि दोस्तों इसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। और दोस्तों चीन की वायुसेना को भारत की वायुसेना के नीचे रखा है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की टॉप 10 एयरफोर्स में मॉडर्न एयर वॉर में चीन को पछाड़ देगा भारत। और वर्ल्ड रैंकिंग में इंडियन एयरफोर्स चीनी वायुसेना से आगे है। क्या है ये रिपोर्ट और बाकी इसमें क्या क्या खुलासे किए गए हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों दुनिया के सबसे खतरनाक, ताकतवर और टॉप 10 वायुसेनाओं में पाकिस्तानी एयरफोर्स का कहीं नामो निशान भी नहीं है। WDMMA द्वारा एक ग्लोबल एयर पावर्स की रैंकिंग निकाली गई है, जिसमें दोस्तों भारत तीसरे स्थान पर है। चीन भारत से नीचे चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ये रैंकिंग सिर्फ हवाई जहाज़ों की संख्या पर नहीं मिलती, बल्कि वायुसेना में हो रही आधुनिकता, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, हमला करने, बचाव करने और भविष्य के प्रोक्योरमेंट की क्षमता पर मिलती है। इस मामले में भारतीय वायुसेना अमेरिका और रूस के बाद तीसरे नंबर पर है, जबकि उससे ज़्यादा एयरक्राफ्ट रखने वाले चीन की रैंकिंग भारत के नीचे आ गई है। आपको बताते हैं दोस्तों कि इस आधार पर कौन से देश इस सूची में शामिल हैं। इस सूची में नंबर 1 पर अमेरिकी वायुसेना है। WDMMA ने अमेरिकी एयरफोर्स को 242.9 TVR दिया है। इसके पास 5209 एयरक्राफ्ट्स हैं। इसमें से 4100 एयरक्राफ्ट्स किसी भी समय किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। 124 देशों की रैंकिंग में अमेरिकी वायुसेना पहले नंबर पर आती है। इसके पास हमला करने वाले 1976 फाइटर जेट हैं। सपोर्ट में 1692 एयरक्राफ्ट्स, ट्रेनिंग के लिए 1541 एयरक्राफ्ट्स हैं। भविष्य में ये 2419 एयरक्राफ्ट और खरीदने वाला है। इसके पास 152 बम वर्षक एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। 213 हेलीकॉप्टर्स हैं। 677 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं अमेरिका के पास। इस सूची में दोस्तों अमेरिका के बाद रूसी वायुसेना आती है। रूसी वायुसेना को 114.2 TVR मिला है। इसके पास कुल मिलाकर 3829 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें से 3063 किसी भी वक्त रेडी टू फ्लाई रहते हैं। रूस के पास 1507 अटैक, 1837 सपोर्ट और 485 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। 820 एयरक्राफ्ट्स भविष्य में शामिल किए जाने हैं। इसके पास 125 बम वर्षक हैं, 194 क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट, 1314 हेलीकॉप्टर्स, 387 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 19 रिफ्यूलर्स एयरक्राफ्ट हैं। स्पेशल मिशन के लिए भी रूस के पास 67 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अमेरिका और रूस के बाद दोस्तों इसमें तीसरे नंबर पर भारत आता है। भारत ने ताकतवर पश्चिमी देशों जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और दोस्तों जापान को भी पीछे छोड़ते हुए इस रैंकिंग में काफ़ी ऊपर अपनी जगह बनाई है। भारतीय वायुसेना को 69.4 TVR मिला है। इसके पास कुल मिलाकर 1645 एयरक्राफ्ट्स हैं। चीन के पास भारत से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन राफेल के आने और तेजस फाइटर जेट के अपग्रेड और कई अन्य तरह के आधुनिकीकरण की वजह से भारत की रैंकिंग चीन से ऊपर आ गई है। इसमें से 1316 एयरक्राफ्ट किसी भी समय युद्ध या रेडी टू फ्लाई के लिए रहते हैं। भारत के पास 632 अटैक, 709 सपोर्ट और 304 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं। भविष्य में 670 एयरक्राफ्ट्स खरीदे या बनाए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के पास 438 हेलीकॉप्टर्स, 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, 7 रिफ्यूलर्स और 14 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट शामिल हैं। यानी कि दोस्तों चीन की वायुसेना जो है वो तो थोथी पड़ी है, बस अपनी संख्या के दम पर पूरी दुनिया को डराती है। लेकिन दोस्तों भारत की वायुसेना चीन के मुकाबले कहीं ज़्यादा ताकतवर है। भारत के बाद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को 63.8 TVR मिला है। चीनी वायुसेना के पास 2084 एयरक्राफ्ट्स हैं।
इसमें से 1667 एयरक्राफ्ट्स किसी भी समय एक्टिव रहते हैं। चीन के पास 1453 अटैक, 370 सपोर्ट और 261 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं। भविष्य के लिए वो फिलहाल न तो कोई विमान बना रहा है और ना ही खरीद रहा है, इसलिए इसकी रैंकिंग भारत के नीचे चली गई है। चीन के पास 120 बम वर्षक हैं, 65 हेलीकॉप्टर्स, 238 ट्रांसपोर्ट और 3 रिफ्यूलर्स हैं। 64 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स भी चीन के पास हैं। रिफ्यूलर्स के मामले में भी चीन भारत के पीछे है। चीन के बाद दोस्तों नंबर आता है जापान की एयर डिफेंस फोर्स का। जापानी वायुसेना को 58.1 TVR मिला है। जापान के पास कुल मिलाकर 780 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें से 623 एयरक्राफ्ट किसी भी समय एक्टिव रहते हैं। जापान के पास इस समय 269 अटैक, 165 सपोर्ट और 335 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके अलावा 190 एयरक्राफ्ट्स को वो भविष्य में खरीदेगा या बनाएगा। जापान के पास 67 हेलीकॉप्टर्स, 42 ट्रांसपोर्ट, 6 रिफ्यूलर्स और 50 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स हैं। जापान के बाद दोस्तों नंबर आता है इजराइल का। इजरायली वायुसेना को 58 TVR मिला है। इजराइल के बाद दोस्तों फ्रांसीसी वायुसेना का नंबर आता है जिसे 56.3 TVR मिला है। और दोस्तों इसके बाद ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स जिसे 55.3 TVR मिला है। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के बाद साउथ कोरियन एयरफोर्स का नंबर आता है जिसे 53.4 TVR मिला है। और दोस्तों 10वें नंबर पर इटली की वायुसेना है और इटली की वायुसेना को 51.9 TVR मिला है। यानी कि दोस्तों इन 10 देशों की सूची में भारत तीसरे नंबर पर है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन ताकतवर और शक्तिशाली देशों की सूची में भारत ने तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है। और दोस्तों इस सूची में भारत का दुश्मन नंबर 1 देश पाकिस्तान कहीं आसपास भी नहीं है। और वहीं दोस्तों भारत चीन से भी ऊपर है। यानी कि दोस्तों भारत हाल के दिनों में अपने डिफेंस फोर्सेस को लेकर काफ़ी एग्रेसिव रुख अपना रहा है और अपने डिफेंस फोर्सेस को लगातार मजबूत करने में लगा हुआ है, जो ग्राउंड पर भी दिखाई देता है।